नमस्कार दोस्तों, A1 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था एक्सपेंशन डिवाइस। आज हम जिस डिवाइस की बात करेंगे वो है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, जो अपनी एयरक्राफ्ट होती है साथियों या एरोप्लेन होती है, उनमें शीतलन प्रणाली के रूप में बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जो एयर कूलिंग सिस्टम उसका एक प्रकार है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। देखो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। इसके अंदर मेन कंप्रेसर होता है, सेकेंडरी कंप्रेसर होता है, हीट एक्सचेंजर फर्स्ट होता है, सेकंड हीट एक्सचेंजर होता है और एक होता है कूलिंग टरबाइन होता है। ये कंबशन चैम्बर है और ये है क्या है, ये गैस टरबाइन, गैस टरबाइन, गैस टरबाइन। तो देखो इसमें ये किस टाइप से कार्य करती है। देखो एम्बिएंट एयर जो वातावरणीय वायु है वो आती है रैम के अंदर, रैम। तो ये रैम एयर फिर दो भागों में बंट जाती है। एक इस लाइन के द्वारा हीट एक्सचेंजर में जाती है और एक रैम एयर है जो कंप्रेसर के अंदर जाती है, मेन कंप्रेसर में जाती है और दो भागों में बंट जाती है रैम एयर। उसके बाद जो मेन कंप्रेसर है ये इस रैम एयर जो वातावरणीय वायु का टेम्परेचर कम होता है, जब ये रैम एयर में प्रवेश करती है, रैम के अंदर प्रवेश करती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा। उसके बाद ये कंप्रेसर इस एयर को, रैम वाली एयर का प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इसके बाद ये हाई प्रेशर की और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट जो एयर है अपनी वो आती है यहाँ और ये कंबशन चैम्बर की तरफ चली जाती है और आधी एयर है ये इधर की तरफ आ जाती है। जो स्टीम है वो कंबशन चैम्बर की तरफ चले, तो स्टीम है वो किसको, टरबाइन के द्वारा कंप्रेसर को ऑपरेट करती है। स्टीम है वो टरबाइन को चलाती है और ये टरबाइन कंप्रेसर को चलाता रहता है, ऑपरेट करता रहता है। इसके बाद ये जो एयर है हाई टेम्परेचर की एयर आती है फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर। जो फर्स्ट जो अपना प्रथम ऊष्मा विनिमयमीटर लगा होता है इसके अंदर आती है। इसमें क्या प्रोसेस होती है, हीट एक्सचेंजर हीट को एक्सचेंज करने का कार्य करता है दोस्तों। तो रैम एयर के द्वारा ये जो हाई टेम्परेचर एयर है ये ठंडी होती है। हीट एक्सचेंजर के अंदर ये रैम से जो आ रही है एयर और ये कंप्रेसर से जो एयर आ रही है इसका टेम्परेचर हाई होता है और इसका टेम्परेचर लो होता है। उसमें हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप, यानी इस वाली एयर की हीट है वो इस वाली एयर में चली जाती है और वो एयर गर्म होके एग्जिस्ट जेट से बाहर निकल जाता है। फिर ये एयर जो ठंडी हो जाती है वो आती है सेकंड कंप्रेसर के अंदर। सेकंड कंप्रेसर में क्या किया जाता है दोस्तों, सेकंड कंप्रेसर के अंदर जो मेन कंप्रेसर है उससे अधिक दाब पर इसको एयर को संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित किया जाता है एयर को। उसके बाद ये एयर वापस हाई टेम्परेचर की ओर बढ़ती हुई सेकंड हीट एक्सचेंजर में चली जाती है और सेकंड हीट एक्सचेंजर के अंदर जो रैम से एयर आ रही है इसके द्वारा ये एयर क्या होती है, ठंडी होती है और ये ठंडी एयर कूलिंग टरबाइन से होते हुए टू केबिन के वो चली जाती है, जो अपना एयरक्राफ्ट या प्लेन के अंदर जो केबिन होता है उसमें चली जाती है। अब देखो, और जो गर्म हुई एयर वो एग्जिस्ट जेट से बाहर निकल जाती है। ये कूलिंग टरबाइन का जो वर्क होता है इसमें फैन नहीं लगा, फैन को चलाने की बजाय किसको ऑपरेट करती है, ये सेकंड कंप्रेसर को ऑपरेट करती है साथियों। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। बूट स्ट्रैप जो एयर कूलिंग सिस्टम है साथियों, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। इसमें पूछा जाता है कि इसमें हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना इसमें दो हीट एक्सचेंजर और एक कूलिंग टरबाइन लगा होता है, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, सेकंड हीट एक्सचेंजर और ये कूलिंग टरबाइन। इसमें कंप्रेसर एक मेन होता है और एक होता है सेकेंडरी कंप्रेसर लगा होता है। तो ध्यान में रखना है जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है इसमें दो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर, टू हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं और टू लगे होते हैं कंप्रेसर, क्या लगे होते हैं, कंप्रेसर, और एक होता है कूलिंग टरबाइन, क्या होता है, कूलिंग टरबाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में कितने हीट एक्सचेंजर, कितने कूलिंग टरबाइन और कितने कंप्रेसर लगे होते हैं।
बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम जो है ये एयरक्राफ्ट वायुयान, ये जो अपन जहाँ पर वायुयान होती है उनमें शीतलन या कूलिंग उत्पन्न करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं वो है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या होता है, वो होता है एयर काम में ले रहे हैं। अब एक आता है बूट स्ट्रैप जो इवापोरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा इवापोरेटर लगा देते हैं, एक इवापोरेटर लगा होता है इसके एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखो ये लाइन है जो को सेकंड हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन, इसके बीच में एक इवापोरेटर लगा देते हैं। इससे जो एयर आ रही है सेकंड हीट एक्सचेंजर से जो एयर आ रही है वो एयर इवापोरेटर में जो जल होता है उसको ठंडा किया जाता है, जल को ठंडा करते हैं, या अमोनिया या जो भी है जो खाद्य पदार्थ रखे होते हैं उनको ठंडा करने का कार्य करता है आगे जाके। तो जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम के अलावा एक जो आती है बूट स्ट्रैप जो इवापोरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम, उसके अंदर अपन क्या लगा देते हैं, एक इवापोरेटर एक्स्ट्रा और लगा देते हैं, उसमें और सारे पार्ट्स यही लगे होते हैं। तो ध्यान में रखना है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में क्या क्या होता है। जो भी मेरे साथी ITI कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या ALP ISRO DRDO मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए हम बहुत ही शानदार और कंसेप्टली टॉपिक लेके आते हैं, जहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।